नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। यह एक बाइपोलर डिवाइस है जो कि दो डायोड से मिलके बनती है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डायोड एक पीएन जंक्शन है जिसमें होल्स जो है वो वेरी करते हैं, और दूसरी साइड से अगर अपन लगाते हैं तो ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वेरी करते हैं। यदि होल्स और ट्रांजिस्टर अलग अलग वेरी करेंगे तो दो तरीके के जंक्शन उसमें बन जाएंगे, एक पीएनपी और एक एनपीएन। दो टाइप के ट्रांजिस्टर हम लोग पढ़ते हैं जिसमें कि पीएनपी जो है उसमें होल्स वेरी करते हैं, जबकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन्स वेरी करेंगे। ट्रांजिस्टर जो है उसके तीन सिरे होते हैं, एन, कलेक्टर, एमीटर और बेस। कलेक्टर जो है वो करंट को कलेक्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करेगा और करंट का बहाव करेगा। जबकि बेस जो है वो एक तरीके का बैरियर है जो कि करंट को अप और डाउन, आगे या पीछे अपनी तरीके से वेरी करेगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स वेरी करते हैं तो हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर की ज़रूरत है, और अगर हम होल्स वेरी करते हैं तो हमें पीएनपी ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। यदि हमारा जो जंक्शन है वो होल्स वेरी करता है तो उसके लिए हमें पीएनपी ट्रांजिस्टर के अलग अलग एम्पलीफायर्स की ज़रूरत यूजफुल बना सकते हैं। जबकि ट्रांजिस्टर जो है उसमें तीन तरीके के मोड हम काम में लेते हैं, एक्टिव, कट ऑफ और सैचुरेशन। एक्टिव मोड्स में हमारे पास एम्पलीफिकेशन शुरू होने का ऑप्शन हो जाता है, जबकि कट ऑफ और सैचुरेशन में जो इसका वेरिफिकेशन है वो कम हो जाता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए ये ट्रांजिस्टर जो है वो वेरी करता है। अगर हम एम्पलीफिकेशन करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले इस कलेक्टर सी को वेरी करते हैं, और इसके साथ जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन्स को एमीटर के द्वारा अप करेंगे यानी वोल्टेज प्रदान करेंगे तो बेस और एमीटर मिलकर एक फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि कलेक्टर पर जाके रुकेगा, और यहाँ से हमें कलेक्टर से यह सप्लाई प्रदान हो जाएगी, और ये जो सैचुरेशन है वो एक पोजीशन के बाद रुक जाएगा। उस सैचुरेशन को अगर हम एमीटर को नेगेटिव और बेस को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो ये एक फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, जबकि ऊपर की तरफ हम कलेक्टर और बेस को सप्लाई देंगे तो विपरीत सप्लाई देंगे। यानी यहाँ अगर हमने बेस को पॉजिटिव सप्लाई दी है तो ऊपर हम इसको नेगेटिव सप्लाई देंगे और कलेक्टर को पॉजिटिव सप्लाई देंगे, जो कि एक बड़ा बैरियर तैयार कर लेगा। और ये जो एक डिप्लीशन लेयर है फॉरवर्ड की, ये बेस और एमीटर के बीच बनेगी, जबकि जो बड़ी रिवर्स में जो बैरियर बनेगा वो बनेगा बेस और कलेक्टर के बीच। इसको ध्यान में रखते हुए हम अलग अलग सर्किट्स की जानकारी नेक्स्ट क्लास में लेंगे, जिसमें कि हम जानेंगे कि किस तरीके से एम्पलीफायर
वर्किंग करते हैं और अलग अलग सर्किट्स जो है वो हमारे किस तरीके से आउटपुट निकालते हैं, ये सब चीज़ें हम अलग अलग अपनी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। धन्यवाद।